हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आगे आपका चैप्टर। तो बच्चों, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ओके। तो आपको याद होगा इस स्टोरी में, पहले की वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि एक लड़का होता है जिसका नाम होता है स्टेफन, और वो सायरन के पास आता है ना, और मिल्क अपनी जो मिल्क शेक है वो शेयर करता है ना। तो आगे देखते हैं क्या होता है। यू आर राइट, यू आर राइट, तुम ठीक कह रही हो। सी सैड, उसने कहा, यानी शायरी ने कहा तुम ठीक कह रही हो। वॉट डू दे नो एनी वे, वॉट डू दे नो एनी वे, चाहे वो जो भी समझें। एंड इन एक्सचेंज फॉर गिविंग हर सम, SOME है बच्चों ये यहाँ पे। ओके, ये पेज थोड़ा ऐसा हो रहा है इसलिए अब दिख नहीं रहा है यहाँ पे। एंड इन एक्सचेंज फॉर गिविंग हर सम ऑफ हिज मिल्क शेक, तो बच्चों उस बॉय ने, यंग बॉय स्टेफन ने उसको मिल्क शेक शेयर की थी, है ना। तो उसके बदले सायरन पुल्ड 4 पीसेस ऑफ बकलावा फ्रॉम हर पॉकेट। तो बच्चों, ये भी कोई एडेबल थिंग होती है, खाने की चीज़ होती है। अब हमारे यहाँ तो चलती नहीं है इस तरह की चीज़ें, है ना, कुछ अलग नाम आ रहा है इसका। तो सायरन ने जो है अपने पॉकेट से वो 4 पीसेस उस बकलावा के निकाले एंड शेयर्ड विद द स्वीट पेस्ट्रीज, और उसने स्वीट पेस्ट्रीज जो हैं वो शेयर की विद हर न्यू फ्रेंड, अपने नए फ्रेंड के साथ, क्योंकि उसने अपने मिल्क शेक शेयर की थी तो शायरन ने अपने जो पेस्ट्रीज हैं वो शेयर की। आई थिंक योर हेड स्कार्फ लुक्स कूल। आई थिंक, मुझे लगता है आपका जो हेड स्कार्फ है जो आपने बांध रखा है, ओढ़ रखा है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। सैड स्टेफन, स्टेफन ने कहा, said Stephen as he wolf, wolfed down a whole piece of baklava in one go। यानी कि जो बकलावा था, जो डिश थी, वो पूरा एक साथ बिना सोचे समझे खाते हुए स्टेफन ने कहा कि आपका जो हेड स्कार्फ है वो बहुत अच्छा लग रहा है। इट इज़ कॉल्ड अ चादर, इसे चादर कहते हैं। सायरन टोल्ड हिम, सायरन ने उसे बताया कि इसे चादर कहते हैं, जिसे वो हेड स्कार्फ बोल रहा था स्टेफन। द यंग बॉय रोल्ड द वर्ड अराउंड इन हिज माउथ। द यंग बॉय, जो लड़का था, रोल्ड द वर्ड्स अराउंड इन हिज माउथ अलॉन्ग विद द सुगरी बकलावा, यानी जो सुगरी बकलावा है उसको खाते हुए तो उस क्या बोला, तो इस तरह के शब्द अपने मुंह से वो बोल रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खाना खा रहे होते हैं, खाते खाते बोलते हैं, कुछ प्रॉपर नहीं बोल पाते हैं ना, और ऐसे कर जाते हैं। तो वेल इट लुक्स रियली कूल, ठीक है, लेकिन ये अच्छा लग रहा है, वास्तव में अच्छा लग रहा है। ही सैड, उसने कहा, यानी बकलावा खाते हुए उसने कहा कि ठीक है। जो उसने कहा कि इसे चादर कहते हैं, तो उसने बोला कि ठीक है, और लेकिन ये अच्छा लग रहा है। सडनली, अचानक से, स्टेफन पुल्ड हिज ब्लेजर अप। तो स्टेफन जो था उसने अपना जो ब्लेजर है वो ऊपर खींचा। पुल्ड अप मतलब ऊपर खींचा, देखो आप देख रहे हो ना, इस तरह से ऊपर खींचा। ओवर हिज हेड, अपने सिर के ऊपर। सो दैट ही टू, जिससे कि वह भी, टू वॉज वियरिंग अ काइंड ऑफ चादर, मतलब उसने भी एक चादर पहन रखी है। तो इस तरह से वो एक्ट करते हुए आप देख रहे हो, इस तरह से वो करने लगा। एक्चुअली वो कॉपी कर रहा था सायरन की। ओके, तो सायरन हैड टू लाफ अगेन एज द बॉय लुक्ड वेरी फनी इंडीड। तो सायरन को फिर दोबारा से हंसी आई
क्योंकि वो उस लड़के को देख रही थी कि वो बहुत फनी है। सी इमेजिन, उसने कल्पना की, दैट की हर मदर, उसकी माँ, एंड फादर, और उसकी मम्मी पापा, वुड लाइक स्टेफन, स्टेफन को पसंद करेंगे, वेरी मच, बहुत अधिक, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज ए स्ट्रांग पर्सन, कि वह एक बहुत ही मजबूत यानी स्ट्रांग पर्सन है, एंड ऑलवेज लुक्ड ऑन द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, और लाइफ के हमेशा ब्राइट साइड को देखता है। यानी कि लाइफ में बच्चों हमारे देखो अच्छी भी चीज़ें होती हैं और बुरी भी चीज़ें होती हैं, है ना। तो कोई तो ऐसा होता है कि केवल बुरी बुरी चीज़ों को ही देखता रहता है, दूसरों में कमियां ढूंढेगा, खुद में कमियां ढूंढेगा, है ना, अच्छी चीज़ों को नहीं देखेगा। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो अच्छी चीज़ों को देखते हैं, बुरी चीज़ों को नहीं देखते हैं, ठीक है ना, ये ज़्यादा ध्यान नहीं देते उनके बारे में, अच्छी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उनको हम कहते हैं ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ, ठीक है, इन सिचुएशंस को जब हम अच्छी चीज़ों को देखते हैं। तो विच सायरन्स मदर सैड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल टू डू, जैसा कि उस सायरन की माँ बताया करती थी उसे कि एक इंसान के लिए ज़िंदगी के ब्राइट साइड को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ऐसा उसकी माँ ने सिखाया था, तो वो सोच रही थी कि ये जो स्टेफन है वो मम्मी पापा को बहुत पसंद आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो आगे, सोन जल्दी ही द टू वर लॉस्ट इन गेम्स, खेलों में खो गए, ऑफ मेक बिलीव एंड एडवेंचर, तो बच्चों इस तरह का, ठीक है, कोई गेम है, ठीक है, तो उसमें वो खो गए, दोनों गेम खेलने लगे, रनिंग अबाउट इन द कॉर्नर ऑफ द प्लेग्राउंड, ओके, प्लेग्राउंड के कॉर्नर में दौड़ते हुए, चेजिंग ईच अदर ऑल ओवर द प्लेस, और एक दूसरे का पीछा करते हुए, दे एक्सचेंज्ड स्टोरीज, उन्होंने स्टोरीज जो हैं एक दूसरे को सुनाई, एंड सायरन टोल्ड स्टेफन, और सायरन ने स्टेफन को बताया, ऑल अबाउट लाइफ इन टेहरन, तो टेहरन में जिस तरह की लाइफ है उस सब के बारे में बताया, एंड स्टेफन टोल्ड सायरन अबाउट ऑल ऑफ द कूल थिंग्स, और स्टेफन ने सायरन को बताया अबाउट ऑल द कूल थिंग्स यू कुड डू इन लंदन, और लंदन में जितनी भी अच्छी चीज़ें आप कर सकती हो उन सब के बारे में बताया। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो थोड़ी देर पहले जो सायरन जो है घर जाने के बारे में सोच रही थी और उसको इंग्लैंड जो है पसंद नहीं आ रहा था, है ना, लंदन जो है लंदन जो है वो इंग्लैंड का ही एक शहर है, ओके, तो जो लंदन है वहाँ उसको पसंद नहीं आ रहा था, है ना, कि इतनी गर्मी में भी यहाँ इतनी ठंड क्यों है, तो उसको याद आ रही थी तब तक तो, लेकिन उसका फ्रेंड बन गया और इस तरह की उन्होंने शेयरिंग की, ठीक है, डिशेज शेयर की, बातें शेयर की, तो वो फिर उसको अच्छा लगने लगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बाकी की क्लासरूम में जा फिर क्या होता है, बाकी की, चलो ये तो एक फ्रेंड है, लेकिन बाकी की जो लड़कियां थी वो जो मजाक उड़ाती थी, तो उनके साथ भी क्या होता है, तो ये हम आगे जानेंगे स्टोरी में। सो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।